क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, हाँ, मुझे सौगंध है उस मिट्टी की, मैं देश नहीं बर्बाद होने दूंगा। अरे सौगंध झूठी खाई, देश बर्बाद हो गया। झूठी सौगंध तो किसी की नहीं खानी चाहिए। जैसे मैं भक्तों की कसम खाती हूँ, मैं भक्तों की सर की कसम खाती हूँ, मैं कभी उनकी झूठी कसम नहीं खाती, उनको कुछ होगा नहीं। सिर्फ भाषण वाला ही है ये प्रधानमंत्री, सिर्फ पर बोला बोल बच्चन है ये प्रधानमंत्री। ये इनके जो बहुत बड़े बड़े वादे और इनके भाषण नाटकीय अंदाज में होता है ना कि 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ एक इनके भक्त होते हैं, वो जो होते हैं गोबर, वो जो तो कूड़ा, वो जो गटर का बे बहुत दिन से खाना नहीं मिला क्या, आओ भोजनालय चलाएंगे, इनवाइट देंगे तुम लोगों के। अबे सालो की काजल निषाद है, तुम्हारी माँ है, तुमसे दबने वाली नहीं है। दो गाली, तुम जितनी गाली दोगे मेरी उतनी हिम्मत बढ़ेगी, मैंने पहले ही बोला। बहुत अच्छे से आज हमने पिटाई की और ऐसी ऐसी जगह मारा है उसको, बहुत अच्छे से याद रखेगा हमको, 10-15 दिन भूलेगा नहीं। जो नेता आपके लिए काम करे बस उसी को वोट जाना, बाकी किसी को नहीं, बाकी दूर से जूता। ठीक। दुनिया के सबसे यंगेस्ट कंट्री के सबसे यंगेस्ट न्यूज़ चैनल यंगिस्तान में आप सबका स्वागत है। और यंगिस्तान न्यूज़ जिस काम के लिए जाना जाता है, बेबाक होकर आवाज़ उठाना सरकार के प्रति, आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं काजल निषाद जी, जो सरकार के प्रति हमेशा जो गलत रणनीतियाँ होती हैं उसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाती हैं। आज हम उनसे रूबरू होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका यंगिस्तान न्यूज़ चैनल में। जी जी। मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो बिहार में बाढ़ आया, मोस्टली डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आ चुका है, हमारे प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को झंडा फहराए लाल किला पे, तो आपको ये नहीं लगता था कि सबसे पहले जो आवाम का वोट लेकर हम प्रधानमंत्री बने हैं, तो सबसे पहले हम जनता के पास जाके उनकी बात को सुने? जी बिल्कुल, नमस्कार, मैं काजल निषाद, आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद यंगिस्तान न्यूज़ का भी, आपका भी सर। मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने बाढ़ की बात कही, हम 15 से 20 मिनट भी अगर पानी में पैर रखते हैं ना, तो पैर सूज जाते, फूग जाते, फूल जाते हैं, चमड़ी सफ़ेद पड़ने लगती है। और बिहार में, असम में, यूपी में जो बाढ़ का पानी है, लोग वहाँ रह रहे कैसे जद्दोजहद करके अपना जीवन बिता रहे उसी पानी में, उसी बाढ़ में, क्या हालत होती होगी उनकी। और ये वो जनता है जिसने बहुत सम्मान, प्यार, इज्जत, आशीर्वाद दिया था ये प्रधानमंत्री जी को, ये मोदी जी को, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए। वो वादों का क्या हुआ? अगर यही बात हम पूछते हैं प्रधानमंत्री जी से कि ये वादों का, वो वादों का क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, हाँ, मुझे सौगंध है उस मिट्टी की, मैं देश नहीं बर्बाद होने दूंगा। अरे सौगंध झूठी खाई, देश बर्बाद हो गया। झूठी सौगंध तो किसी की नहीं खानी चाहिए। जैसे मैं भक्तों की कसम खाती हूँ, मैं भक्तों की सर की कसम खाती हूँ, मैं कभी उनकी झूठी कसम नहीं खाती, उनको कुछ होगा नहीं। और तुमको कुछ होगा नहीं भक्तों, कि तुम हो तब तो हम हैं। हाँ, क्योंकि अगर तुम ना रहोगे तो हम गाली किसको देंगे यार, तुम ना रहोगे तो हम बुरा किसको बोलेंगे, तुम ना रहोगे तो हमारा सबका प्रचार कौन करेगा भाई, है ना। तो वो प्रधानमंत्री जिनको जनता ने बहुत प्यार, सम्मान, इज्जत, आशीर्वाद दिया था, वो प्रधानमंत्री को पहले जनता के बारे में सोचना चाहिए था। और देखिए वो लाल किला, पहला ऐसा प्रधानमंत्री हमारा जो गिरवी लाल किले पर जाकर अपना जो है स्पीच, भाषण दे रहा है। सिर्फ भाषण वाला ही है ये प्रधानमंत्री, सिर्फ बड़ बोला बोल बच्चन है ये प्रधानमंत्री। ये किसी काम के नहीं है, किसी धाम के नहीं है। ये शाम दाम दंड भेद कर कर ये सच्ची राजनीति अगर ये कर रहे हैं तो यही कर रहे हैं। मैम, पीएम केयर फंड में 65,000 लाख प्लस फंड इकट्ठे हुए थे। ये इसलिए इकट्ठे लोगों ने डोनेट किया था, शायद आपने भी किया होगा, मैंने भी किया था, कि आवाम जो परेशान है उनको परेशानियों को दूर, मतलब उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। आज के डेट में बिहार में देखा जाए तो कोरोना के आज के डेट में हिंदुस्तान में 20 लाख प्लस केसेस आ चुके हैं। आप बिहार की बात करें चाहे अदर स्टेट की बात करें तो वो पीपीई किट अवेलेबल नहीं है। तो ये जो पीएम केयर फंड का जो पैसा था, वो पैसा कहाँ गया, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहिए? देखिए, हमारा एक सीरियल था लापतागंज, तो ये फंड भी जो है लापतागंज हो गया है। मिस्टर इंडिया एक पिक्चर आई थी, ये फंड भी जो है बिल्कुल मिस्टर इंडिया हो गया है।
ये इनके जो बहुत बड़े बड़े वादे और इनके भाषण नाटकीय अंदाज में होता है ना कि 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ 2020, इनका जो राइम बनाने वाला भाषण होता है ना, ये सिर्फ भाषणों में अच्छा लगता है, बातों में अच्छा लगता है, किताबों में अच्छा लगता है। भाई जनता जागृत हो चुकी है, ये सब समझ चुकी है, ये जनता सब समझ चुकी है। जितने बड़े बड़े वादे करके आप आए थे, आपने एक भी वादा निभाया नहीं है। और फंड की बात करें तो ये मुझे बताइए, कोरोना से लड़ने के लिए कोरोना लाइए साहब, नमस्ते ट्रम्प करके, या मध्य प्रदेश की सरकार बनाना गिराना कोरोना ये खुद लाए, और इनसे लड़ने के लिए अब इनको जनता का फंड की आवश्यकता है। तो जब नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, केमचो केमचो सिखा रहे थे, ट्रम्प को आकर दीवार चुनवा रहे थे, अपनी नाकामी छुपा रहे थे, तब तो 1 रुपया किसी से मांगा नहीं। ये अपने खर्चे के लिए या 10 करोड़ 10 लाख का जो है सूट पहनते, तब तो 1 रुपया नहीं मांगते। लेकिन जनता की जब बात आती है तो बिल्कुल मेरी खाली झोली भर दे रे बाबा कह के ये फंड मांगना शुरू करते हैं। ये हर एक जनता ने इनको मदद किया है। लेकिन लोगों ने मैं बिहार में काफी डिस्ट्रिक्ट में एक सर्वे किया था कि अभी तक आप लोगों को कुछ सहायता मिला कि नहीं, तो वो इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि जो पीएम केयर फंड है वो पैसा जो है खर्च होगा बिहार इलेक्शन में। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। एलईडी आपने देखी, चाइना एलईडी देखी आपने बिहार में? हाँ, तो बिहार में जो एलईडी लगा के ही ये प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि अब इनका जिगरा नहीं है, इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि सामने जाकर ये प्रचार करे। क्योंकि जनता जो है वो बिल्कुल जो भिगाए थे वो जूते जो चल के बेचारे पैदल चली थी वो जनता, वो जूते भिगा भिगा के रखी है। ये जैसे ही आएंगे इनको बिल्कुल तड़ातड़ दूर से ही मारना है, क्योंकि कोरोना जो है वो भाजपा ज्वाइन किया है, तो बिल्कुल देह की दूरी बनाते हुए एकदम तड़के एकदम निशाना लगे, बिल्कुल ऐसे जूते मारने हैं इनको। यही जूता भिगो के रखी है ये जनता, और ये बिल्कुल इनका जो है जवाब देगी इस चुनाव। लास्ट क्वेश्चन जाते जाते मैं पूछना तो भक्तों से क्या कहना चाहते हैं? क्यों भक्तों, हाँ कैसे हो वे सालो, सब ठीक? हाँ, ये भक्त लोग जो है ये बिल्कुल अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं। एक तो भक्त होते हैं जो बेचारे कुछ बोल नहीं पाते, सीधे भी होते हैं। एक इनके भक्त होते हैं वो जो होते हैं गोबर, वो जो तो कूड़ा, वो जो गटर का, बे बहुत दिन से खाना नहीं मिला क्या, आओ भोजनालय चलाएंगे, इनवाइट देंगे तुम लोगों को। ये जो गोबर, और जिनको मैं बहुत रुद्र रूप अपनाती हूँ जिनके लिए, वो सिर्फ उनके लिए अपनाती हूँ जो बहुत गंदी गाली देते हैं। मुझे नहीं गाली देते, वो और भी महिलाओं को गाली देते हैं। ये क्या सोचते हैं कि ये जो आवाज उठा रहे हैं, गंदी गंदी गालियां देंगे तो लोग दब जाएंगे। हाँ, ऐसी महिलाएं भी बहुत होती है बेचारी, जो बोल नहीं पाती है, दब जाती है, कुचल जाती है। क्या है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे रिश्तेदार भी होते हैं, तो वो भी देखते हैं, तो वो ये जैसे ही बोलेंगे अबे तुम क्यों ऐसे वीडियो चला रही हो, सब गंदी गाली दे रहे, छोड़ दो, तो बेचारी बैठ जाती है। कोई ऐसी भी होती है, अबे सालो ये काजल निषाद है, तुम्हारी माँ है, तुमसे दबने वाली नहीं है, दो गाली, तुम जितनी गाली दोगे मेरी उतनी हिम्मत बढ़ेगी, मैंने पहले ही बोला है। मैम अभी हमने सुना है रिसेंटली कि आपने एक भक्त की काफी अच्छे से धुलाई भी की है। बिल्कुल, एक भक्त की बहुत अच्छे से धुलाई की है, बहुत जल्दी तुम लोगों को एक वीडियो अच्छे से पहुंचेगा। क्या बे, बहुत दिन हो गए तुम लोग को धुलाई किए हुए, तो हमने कहा धुलाई कर देते अच्छे से। जिस महिला के अंदर से निकले हो उसी महिला को गंदा करोगे तुम लोग? हाँ, तुम लोग की इतनी औकात? अरे सालो, यहाँ काजल निषाद जैसी और भी बहुत महिलाएं हैं। रौद्र रूप सबके अंदर होता है भाई, रौद्र रूप सबके अंदर होता है। वो औरत जो लक्ष्मी का रूप होती है ना, वो वक्त आने पर देवी रणचंडी दुर्गा भी बन जाती है। बहुत अच्छे से आज हमने पिटाई की, और ऐसी ऐसी जगह मारा है उसको, बहुत अच्छे से याद रखेगा हमको, 10-15 दिन भूलेगा नहीं। मैम जाते जाते एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ। बिहार में एक 21 अक्टूबर का डेट इलेक्शन का डिक्लेयर हो चुका है। बिहार के जनता से वो जनता जो मुंबई से दिल्ली से 2,000-1,500 किलोमीटर पैदल चल के जो गए हैं, जिनके लिए जो केंद्र की सरकार है उनको बस फैसिलिटीज मुहैया नहीं करा पाई, जो पैदल चलते, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं इस बार इलेक्शन में? देखिए, मैं सबसे पहले बिहारी जितने भाई बहन हैं सबको रहुआ प्रणाम करतानी सबके। सबसे पहले ये बात है कि जो प्रतिनिधि आप चुनते हो, जो अपना नेता चुनते हो, वो इसीलिए चुनते हो कि वक्त आने पर, दुख पड़ने पर वो आपकी रक्षा करेगा। वो नेता, वो प्रधानमंत्री जब आपकी रक्षा ही ना कर पाए, जब आपको सही मायने में ज़रूरत है, जब आप पैदल चल रहे थे, चिल रहे थे, कट रहे थे, मर रहे थे पटरियों पे अपना जीवन, जिन्होंने मतलब मृत्यु को जो प्राप्त हो गए थे, जिंदा भी तो हम अपने ही लिए रहते हैं, परिवार के लिए, और वही परिवार अच्छे से दुख में बिल्कुल सड़ रहा हो, मर रहा हो, तब आपका नेता आपका साथ न दे, तो आपको भी उनको अच्छे से जवाब देने आना चाहिए। इस बार मैं सारी जनता से कहती हूँ,
बिल्कुल इस बार जो है एक हो जाइएगा, और 500 रुपया लुग्गा साड़ी में बिक जाने की जरूरत नहीं है। ये आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। जो नेता आपके लिए काम करे बस उसी को वोट जाना चाहिए, बाकी किसी को नहीं, बाकी दूर से जूता। ठीक। मैम, यंगिस्तान न्यूज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद, ये बहुत ही प्यारा न्यूज़ है, मैंने तो अभी देखा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप लोग जो है वो सारे जितने कलाकार हैं, जितने युवा वर्ग है, सबको प्रोत्साहन करते रहते हो और अच्छे से न्यूज़ में दिखाते रहते हो, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ काजल निषाद जी, जो बेबाक बात कहने से कभी किसी से न डरती हैं, न कभी किसी से हिचकिचाती हैं। बहुत बहुत मैम, धन्यवाद आपका।